हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कह दो आज हम दोनों आपको पढ़ाएंगे। कह दो हिमांश। जय हिंद सभी को। ये लो, ये दो, नमस्ते कर दो सबको। बेटे बेटे नमस्ते कर दो। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल सभी के? गुड इवनिंग। इधर देखो, इसके अंदर कह दो गुड इवनिंग, जय हिंद। क्या नाम है सर आपके बेटे का? इसका नाम है हिमांश। हिमांश हिमांश। बेटे ऐसे हंस के दिखाओ सबको, देखिए। ओए ले, क्लास लगाते हैं बेटे, अब है ना, पढ़ाई कराते हैं सबको। हाँ जी, जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया। कितने महीने का हो गया सर? 4 महीने का हो गया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद। हाँ जी, आज गर्मी का इलाज हमने कर दिया है। ये देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आज गर्मी नहीं लगने वाली। सर आपकी रियल एज कितने है? 95 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। सर आज मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं हुई? आज तबीयत खराब हो गई भैया। जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। चल स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। सबसे पहले HP। कल मैंने आपको बताया था HP के बारे में, तो कल वाला मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सारा का सारा जो हमने कल की क्लास में सीखा था, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस हमारी HP में कब होती है? अगर कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3 अप टू सॉन AN, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक क्या है? प्रोग्रेशन है। ये सीक्वेंस हमारी HP में कब होगी? जब इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू सॉन 1/AN किसके अंदर हो? AP में। तो ये सीक्वेंस हमारी किस में हो जाएगी? HP में हो जाएगी। तो कोई भी सीक्वेंस हमारी HP में तभी बनती है जब उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल किसके अंदर हो? AP के अंदर हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1/4, ठीक है, 1/7, 1/10, 1/13 अप टू सॉन। मान लो ये हमारी एक सीक्वेंस है, मुझे चेक करना है ये सीक्वेंस AP में है, सॉरी HP में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस सीक्वेंस का पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 4, इसका रेसिप्रोकल 7, इसका रेसिप्रोकल 10 और इसका रेसिप्रोकल 13 अप टू सॉन। अब ये चेक करो कि क्या ये AP में है। तो अगर हम 4 में से 1 माइनस करें, 7 में से 4 माइनस करें, 10 में से 7 माइनस करें और 13 में से 10 माइनस करें, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये किस में है? AP में।
और अगर कोई सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी में है तो वो सीक्वेंस किस में हो जाएगी, एचपी में हो जाएगी। आज ये टॉपिक, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल डन है जी बात, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर जनरल एपी पढ़ी थी, अगर याद है तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में मैंने आपको जनरल एपी बताई थी। जनरल एपी की फर्स्ट टर्म क्या थी, ए, सेकेंड टर्म क्या थी, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या थी, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d अप टू सॉन nth टर्म क्या थी, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक जनरल एपी थी, ये हमारे पास एक जनरल एपी थी, ठीक है। सर सिर्फ एचपी बाकी है या और कुछ बाकी है? बेटे इसकी प्रॉपर्टीज भी आगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशंस बाकी है हमारे, और भी प्रॉपर्टीज हैं हमारी कई सारी, वो भी बाकी हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर करने वाले हैं और उसकी हम मैराथन में लेने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब इधर फोकस करो, ये हमारे पास क्या थी, जनरल एपी थी। एपी की फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d अप टू सोन nth टर्म हो गई हमारे पास ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आएगा 1/a, यह आएगा 1 प्लस डी, और यह आएगा 1/1 प्लस 2d, यह आएगा 1/1 प्लस 3d अप टू सॉन ये आ जाएगा 1/a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या बन जाएगा, ये HP बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये HP बन जाएगा। तो ये हमारे पास HP की जनरल टर्म आ गई। तो HP की जो फर्स्ट टर्म होती है, HP की जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1/a होती है। सेकेंड टर्म जो HP की वो होती है आपकी 1/a प्लस में d, और थर्ड टर्म जो HP की क्या बनेगी हमारे पास, थर्ड टर्म HP की 1/a प्लस 2d। तो वैसे ही HP की जो हमारी nth टर्म है, या कह सकते हैं जनरल टर्म जो है, वो हमारे पास होती है 1 में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारी HP की nth टर्म होती है। ओके ओके ओके, पहले DPP सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे बेटा, डन है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, HP की nth टर्म आ गई। कोई डाउट यहां तक बताओ, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। अब एक क्वेश्चन हमने किया था, तो ये वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो HP को AP में कन्वर्ट करके, या डायरेक्ट HP का, अब मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बता दिया, इससे भी कर सकते हैं। तो फोर्थ टर्म ऑफ HP अगर 3/5 है तो AP की फोर्थ टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, फोर्थ टर्म AP की फोर्थ टर्म बन जाएगी 5/3, सही है ना, उल्टा रेसिप्रोकल। एट्थ टर्म हमारी 1/3 है, तो AP की एट्थ टर्म क्या बन जाएगी, तो AP की एट्थ टर्म बन जाएगी हमारी 3। अब फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, ये आया 5/3, और एट्थ टर्म होती है a प्लस में 7d, ये आ गया हमारा 3, ठीक है ना, डन है। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, a में से कैंसिल होके ये आएगा हमारा 4d इज इक्वल टू कितना, 3 माइनस का 5/3, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो यहाँ से 4d हमारा कितना आया, 4/3, तो d कितना आ गया हमारा, d आ गया 1/3। अब ये d की वैल्यू आप फर्स्ट वाली इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये आएगा a प्लस में यहाँ d की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1, ये कितना 5/3, तो यहाँ से a कितना आएगा 5/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब a मुझे पता है, d मुझे पता है, सिक्स्थ टर्म निकाल रहे हैं, लेकिन याद रखना वो AP की सिक्स्थ टर्म निकाल रहे हैं हम, ठीक है। वो बनेगा a प्लस में 5d, और a कितना आया 2/3, और यहाँ 5, और d कितना है 1/3, तो ये आया 7/3। ये AP की सिक्स्थ टर्म आ गई, लेकिन हमें
क्वेश्चन में HP की बात कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारा आंसर आ जाएगा। तो HP की 6th टर्म जो है वो हमारी बन जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 3/7, बी ऑप्शन। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अंशु जी बोल रहे हैं सर ये सब छोड़ो, AC लगा या नहीं लगा। इसको AC की टेंशन है। हाँ जी, डन है। अरे आपके इधर बारिश हुई है क्या सर? नहीं। डन है जी। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट होने वाला है बेटे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसने कहा था फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ HP। HP की पहली 2 टर्म हमें दे रखी है, तो यहाँ से मैं AP की पहली 2 टर्म निकाल सकता हूँ। इसका रेसिप्रोकल कितना 5/2 और इसका रेसिप्रोकल कितना 23/12। ये AP की फर्स्ट 2 टर्म्स आ गए। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं दोनों का। तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो यह आएगा 30/12 और यह आएगा 23/12। ये HP की फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ गया माइनस का 7/12। अब फर्स्ट टर्म मुझे पता है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है। थर्ड टर्म मैं लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म क्या आएगी, इससे कम करेंगे तो यह आएगा सर 16/12। नेक्स्ट फोर्थ टर्म आएगी 9/12 और नेक्स्ट आएगी 2/12 और नेक्स्ट आएगी माइनस का 5/12 अप टू सोनिए चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास AP की आई है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो HP का है, तो इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो HP की फर्स्ट टर्म बन जाएगी 12/30, सेकेंड बन जाएगी 12/23, नेक्स्ट 12/16, नेक्स्ट 12/9 और नेक्स्ट 12/2 और नेक्स्ट माइनस का 12/5 अप टू सो। अब इसने कहा कि लार्जेस्ट पॉजिटिव प्रोग्रेशन, लार्जेस्ट पॉजिटिव बताना है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला हमारा लार्जेस्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, हमारा लार्जेस्ट टर्म हो गया HP का। डन है। आपको पता है डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है आंसर उतना छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा होगा। लार्जेस्ट पॉजिटिव बोला था, इसके बाद तो नेगेटिव आ गया, तो ये लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म है। कौन से नंबर वाली, 5th नंबर वाली, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है बेटे। दूसरा, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो भी अभी बता देता हूं दोबारा से। सबसे पहले कि अगर 3 नंबर हमारे AP में होते हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारी, बीच वाले का नंबर का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर। ठीक है, जब हमारे 3 नंबर ABC GP में होते हैं तो क्या कंडीशन थी, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर। ठीक, और वैसे ही अगर 3 नंबर हमारे HP में होंगे तो क्या कंडीशन होगी, बीच वाला जो नंबर है वो 2 टाइम ऑफ AC डिवाइड बाई A प्लस C के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज ये हो गया। दूसरा, हमें पॉइंट, पहला पॉइंट
कि अगर A1 कोमा A2 कोमा A3 अप टू सॉन AN अगर AP में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? शाबाश, कमेंट करके बताओ इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? शाबाश, कमेंट करके बताओ। शाबाश, किस में होगा? HP में होगा। बहुत बढ़िया। और अगर हमारे पास A1 कोमा A2 कोमा अप टू सोन AN अगर HP में है तो अब इनका रेसिप्रोकल किस में होगा? अब इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? HP का रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और तीसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास A1 कोमा A2 कोमा A3 अप टू सॉन AN अगर GP के अंदर हैं तो अब इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? अब इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? शाबाश, GP का रेसिप्रोकल किस में होगा? सर GP में ही रहेगा। GP का रेसिप्रोकल GP में ही रहेगा। डन है जी बात? GP का रेसिप्रोकल GP में ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड इस बार एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये था, इफ P कोमा 1 कोमा क्यू आर इन AP and P कोमा 2 कोमा क्यू आर इन GP, देन हमें बताना है which of the following is correct। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट थी कि P कोमा 4 कोमा क्यू आर इन HP, और सेकेंड स्टेटमेंट थी कि 1/P 1/4 1/Q आर इन AP। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो सबसे पहले यहां देखो, 3 नंबर अगर AP में है तो पहली कंडीशन कि 3 नंबर अगर AP में है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, दूसरा कि ये 3 नंबर हमारे GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 नंबर HP में है या नहीं। अब ये 3 नंबर HP में तब होंगे, 3 नंबर HP में तब होंगे जब बीच वाला नंबर इसके बराबर हो, मतलब ये दोनों रिजल्ट जो है वो बराबर होने चाहिए। सही बात है। तो बीच वाला नंबर क्या है? बीच वाला नंबर है 4। किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए 2PQ डिवाइड बाय P प्लस Q के बराबर। सही है। चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 4 है, और राइट हैंड साइड हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है 2PQ डिवाइड बाय P प्लस Q। मुझे ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट और राइट बराबर हैं। तो मैं राइट की वैल्यू निकालता हूँ। ये आएगा 2 टाइम, अब देखो P इंटू Q कितना था? ये रहा 4, और P प्लस Q कितना है? 2। ये इससे कैंसिल होकर 4। देखो लेफ्ट की वैल्यू भी 4 आ गई और राइट की वैल्यू भी 4 आ गई। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ये किसकी कंडीशन थी? HP की। तो मतलब ये नंबर किस में है? HP में है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और अभी अभी लिखा हमने, ये देखो पॉइंट नंबर 2 देखो कि HP का जो रेसिप्रोकल होता है वो AP होता है। तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में। सेकेंड भी सही है, सेकेंड भी सही है। धन्य जी बात। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन इस बार एनडीए के एग्जाम में आया था, NDA 1 2025 के एग्जाम में। NDA 1 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। एकदम इजी क्वेश्चन है। धन्य जी।
आगे बढ़े, नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करें। नेक्स्ट कंसेप्ट ये मैं आपको जनरल बता देता हूं पूरा का पूरा लिख के। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अगर मुझे दो नंबर है ए और बी, दो नंबर, और दो नंबर का अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे हम, 2 डिवाइड बाय दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, ये दो नंबर का हार्मोनिक मीन हो जाता है। और अगर तीन नंबर है ए बी सी, तीन नंबर का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय तीनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, तो ये तीन नंबर का हार्मोनिक मीन हो जाता है। अगस्त तक हो जाएगा। हाँ, अगर चार नंबर है ए बी सी और डी, चार नंबर का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो 4 डिवाइड बाय चारों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, चारों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, तो ये चार नंबर का हार्मोनिक मीन हो जाता है, ठीक है। अप टू सॉन सेम ऐसे अगर हम चलते गए तो अगर n नंबर है हमारे पास, n नंबर है और n नंबर का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो n डिवाइड बाय उन सभी के रेसिप्रोकल का सम, उन सभी के रेसिप्रोकल का सम। तो बहुत सिंपल है, क्या चीज़ कि अगर हम हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, HM हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, तो जितने नंबर है उतना डिवाइड बाय उनके रेसिप्रोकल का सम, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा उन नंबर्स का। अगर 2 है तो ये फॉर्मूला लग गया, अगर 3 है तो ये, 4 है तो ये, और n है तो ये फॉर्मूला लग गया। अब एग्जांपल इसका, जैसे मान लो ये था, जैसे मान लो ये था, इसने कहा हार्मोनिक मीन्स बताओ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, मैं तो अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अब दो रूट हैं अल्फा और बीटा, और इनका क्या निकालना है, हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अब आप इसको, मैंने आपको बताया कि दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 डिवाइड बाय दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, ये आ गया। अब यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस में कितना अल्फ़ा, तो ये बन गया 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है। ये आएगा 2 टाइम, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है सी डिवाइड बाय, और ये है सम ऑफ रूट माइनस का बी डिवाइड बाय, ए से ए कैंसल, तो ये बना हमारा 2c डिवाइड बाय माइनस का बी, तो ये आएगा 2 टाइम सी, ये रहा 8 प्लस में 2 रूट 3 डिवाइड बाय माइनस का बी, ये रहा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का, ये आएगा 4 प्लस का रूट 3। अब यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा 4 इंटू में 4 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 4 प्लस रूट 3, ये इससे कैंसिल होके 4 आंसर आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया, ऑप्शन बी आंसर आ गया। डन है। सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। डन है। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था भैया, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको ऐसे मत सोचना कि ये कैसे नंबर है, देखो दिमाग में ये रखो कि कितने नंबर हैं। सर 3 नंबर हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3। अब 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 10c4 की वैल्यू 210 होती है, निकालोगे सी कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला लगा के 10c4 की वैल्यू ये हो गई।
10C5 की वैल्यू होती है 252 और 10C6 की वैल्यू भी हमारी होती है 210। तो अब ये 3 नंबर है, 1 2 3, और 3 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या दे रखा है, h दे रखा है। अब 3 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 डिवाइड बाई तीनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस और 1 अपॉन दिस, यह आ गया। तो यह आएगा 3 डिवाइड बाई इन तीनों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब इनका एलसीएम 210 और 252, तो इसको आप इससे डिवाइड करोगे 252 आएगा, यहाँ आएगा 210 और यहाँ आ गया 252। तो यह आएगा 3 डिवाइड बाई, ये घूम के ऊपर चला गया, तो यह आया 210 और यह आया 252, और डिवाइड में इनका सम कितना हो गया हमारे पास, यह आ गया सर 4 1 714। ये h की वैल्यू आ गई। हमें बताना है 270 डिवाइड बाय h, तो यह आएगा 270 डिवाइड में ये h की वैल्यू, तो यह आएगा 3 210, यह आया 252, इसके डिवाइड में 700, ये ऊपर चला जाएगा 714। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट पीट के आपका जो आंसर है वो बन जाएगा शायद सी ऑप्शन। सर थोड़ा सा पिछले वाले स्लाइड दिखाइए, ये लो। काट पीट के आपका सी ऑप्शन बनेगा ना, कल ही किया था। सी था या बी था, क्या बना था इसका काट पीट के, क्या बना था, देखो ये 0 से 0 कैंसल, ये कैंसिल होके 9, ये 7, ये फिर 3, 7 से ये कैंसिल होके 102, 3 से ये कैंसिल होके 7, 24 और 4 84, फिर आया 102 डिवाइड बाय कितना, फिर आएगा ये 51 डिवाइड बाय 42, फिर आएगा 17 डिवाइड बाय 14, सी ऑप्शन। हाँ ठीक है, 714 कहाँ से आया बेटे, इनका सम, इन तीनों का सम, एलसीएम लेकर इन तीनों नंबर का एलसीएम ये आया ना, सर मैट्रिक्स वन शॉट ही लगेगा या तीनों में, वन शॉट लगेगा बेटे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन आ गया, अभी अभी किया तो है एनडीए 2023 में, हार्मोनिक मीन बताना है, 4 आया था हमारा आंसर, ठीक है, 4 हमारा आंसर आया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, बस कंसेप्ट हमने क्लियर रखना है, क्वेश्चन कैसा भी आए, मैंने आपको बोला था। चलो ठीक है ना, मैंने आपको कहा क्वेश्चन कैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट आप क्लियर रखो, ठीक है ना। रेयरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हाँ कंसेप्ट मेन है। मैंने आपको कहा अगर आप कंसेप्ट दिमाग में रखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कितने नंबर्स हैं ये पता होना चाहिए। सर ये जीपी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये किसके अंदर है, मैंने आपको कहा हार्मोनिक मीन निकालना है ना, तो मैंने आपको कहा हार्मोनिक मीन क्या होगा, कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, n नंबर है,
डिवाइड बाय इनके रेसिप्रोकल का सम, तो ये आएगा 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर अप टू सोन 1 अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1, इनका सम, बस ये आ गया। अब सम कैसे निकालेंगे, ये देखो ये जो सीक्वेंस बनी, अब उसको भूल जाओ आप। ये जो सीरीज बनी ये किसके अंदर बनी, ये सीरीज बनी सर जीपी के अंदर, जीपी के अंदर। तो ये सीरीज जीपी में बन गई, तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है n माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1, सिंपल। तो आएगा n डिवाइड बाय, ये आएगा 1/2 की पावर में n माइनस 1, ये क्या बन जाएगा -1/2, ये घूम के ऊपर जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का n/2 और ये 1 अपॉन में 1/2 की पावर n माइनस 1, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनस का n बाय, ये आया 2 और ये बन गया 1 माइनस में 2 की पावर n और इधर बन गया 2 की पावर n, ये 2 की पावर n एलसीएम ले लिया मैंने, ये हमारे पास h आ गया। अब मुझे n अपॉन h निकालना है, बस इसको सोल्व कर लेंगे रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो आएगा n अपॉन h, तो आएगा n डिवाइड बाय h की वैल्यू कितनी आई, ये रही कितनी, माइनस का n इंटू में 2 की पावर n और डिवाइड में ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो आएगा पावर n डिवाइड बाय माइनस में 2 की पावर n। सर ये जीपी में क्यों होंगे बेटे, कॉमन डिफरेंस रेशियो देखना सेम है, अरे यार दार से देखो, अरे आप ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इन नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालना है। ये कितने नंबर हैं, ये n नंबर्स हैं, ये कितने नंबर हैं, n नंबर्स हैं, ठीक है। n नंबर्स का हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, यह आएगा सर n डिवाइड बाय इन सभी नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, इन सभी नंबर के रेसिप्रोकल का सम, ठीक है सर, सभी नंबर के रेसिप्रोकल का सम, बस। अब उसको भूल जाओ हार्मोनिक मीन को। अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर देखो ना, इन सब का सम निकालना है, मुझे निकालना है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू सोन 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, इसका सम निकालना है। तो ये जो सीरीज है जिसका आप सम निकाल रहे हो, क्या ये सीरीज जीपी के अंदर नहीं है, चेक करो, चाहे जीपी में नहीं है, ये कॉमन रेशियो देखो ना सेम है जीपी में। और जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या था, सम का, जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला था a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी 1, ठीक है, कॉमन रेशियो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 और इसकी पावर कितनी n माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1, सही है। अब ये बन गया हमारा, इसी को सोल्व कर रहा हूँ, ये बना 1/2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में -1/2, ये घूम के ऊपर चला गया और यहाँ ये 1 माइनस में 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर n और ये -1/2, ये 2 घूम के ऊपर गया, तो ये आ गया माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस 2 की पावर n और डिवाइड में 2 की पावर n, ये आया है डिनोमिनेटर, इसका सम, यह आ गया इसका सम, ये बन गया सम, सही है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो हमारा जो h है वो बन गया n डिवाइड बाय माइनस का 2 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर n, ये ऊपर चला गया, तो ये आया n इंटू में 2 की पावर n
डिवाइड बाई माइनस का 2, 1 माइनस में 2 की पावर n। ये हार्मोनिक मीन आ गया, ये हार्मोनिक मीन आ गया। लेकिन हमसे वैल्यू पूछी किसकी है, n डिवाइड बाई h की। n डिवाइड बाई h तो आएगा n डिवाइड बाई h की ये रही वैल्यू, तो n इंटू में 2 की पावर n, और ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस 2 की पावर n। ये n से n कैंसल, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 की पावर n माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। सही है, अब सही है। यह आएगा 2, सेपरेट कर लें, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन 2 की पावर n, ऐसे लिख लें, एक बार इसके डिवाइड में इसको और एक बार 1 के डिवाइड में, तो आएगा 2 इंटू में 1 अपॉन में 1 माइनस 2 की पावर n। ये हमारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं, ठीक, चलो एक काम और करते हैं, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2 माइनस में 2 अपॉन में 2 की पावर n। ये आएगा 2 अपॉन में, यहाँ देखो बेस सेम है तो यहाँ पावर 1 है, तो ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिवाइड में वो बेस सेम, वो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हमारा आंसर बन गया। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके साहिल, फिक्स कर देंगे इसको। भाई क्वेश्चन जैसा भी था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है इंडिया 1 2023 में। मैंने आपको ये कहा कि बस आप इतना ध्यान रखो, जितने नंबर हैं उनका अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो ऊपर आएगा, जितने नंबर है वो डिवाइड में चाहिए उनका सम रेसिप्रोकल का। और जैसे ही रेसिप्रोकल किया ये जीपी बन गई, और जीपी की सम का फॉर्मूला मुझे पता था, वो मैंने लगा लिया। सर माइनस कैसे कॉमन लेंगे, क्यों नहीं ले सकते, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन लो, बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर इस वाले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया। सिंपल सी कहानी है। आप ये देखो ना कि हार्मोनिक मीन निकालना है तो मुझे इनके रेसिप्रोकल का सम निकालना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया ये बना, और ये सम चाहिए, ये जीपी बन गई, और जीपी के सम का फॉर्मूला ये होता है, ये निकाल के ये रहा, और n डिवाइड बाय सम, सम निकाल लिया, सारा डाटा निकाल लिया और पुट करके सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये था हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड x इज 48, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि एक नंबर 60 है और एक नंबर x है, ठीक है ना, इन दोनों का हार्मोनिक मीन 48 है। दो नंबर का हार्मोनिक मीन दे रखा है, तो दो नंबर का हार्मोनिक था 2 डिवाइड बाय दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है हमें, 48 दे रखा है। यहाँ एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा 2 टाइम 60 इंटू एक्स डिवाइड बाय 60 प्लस में x इज इक्वल टू कितना, 48। अब एक तरीका ये है कि हिट एंड ट्रायल लगा लो, x की जो वैल्यू पुट करने पर 48 बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, x की जो वैल्यू पुट करने पर 48 बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अमनदीप, सही है ना।
बताओ। चालीस रखें, x की वैल्यू 40, तो 2, ये 60, ये 40 और ये डिवाइड बाय 60 + 40 कितना 100, 0 0 0 0, 6 चौक 24 दूनी 48, 40 आंसर है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लेट x बी द हार्मोनिक मीन, x जो है वो हार्मोनिक मीन है, y बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर m और n। अच्छा, x किसके बराबर होगा? x है हार्मोनिक मीन दो नंबर का m और n का, तो आएगा 2 डिवाइड बाय इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम। तो एलसीएम वगैरह लेकर ये बन जाएगा 2mn डिवाइड बाय m प्लस में n, ये x की वैल्यू आ गई क्योंकि दो नंबर का हार्मोनिक मीन ये बन गया। ठीक है, y जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर का, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? दोनों नंबर की प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, तो ये y की वैल्यू आ गई। ये कह रहा है कि 5x = 4y है, तो 5x = 4y है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट है। तो 5x, x की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आएगा 10mn, क्योंकि 5 तो ये था ही और ये 2, 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना m + n, ये आएगा 4y, y कितना है? √mn है। ठीक है, ये 10 को उधर डिवाइड में ले जाओ तो ये आएगा mn डिवाइड बाय m + n इज इक्वल टू, ये आया 4 डिवाइड बाई 10, ये बन जाएगा √mn। सही है, ये रूट कैंसिल करेंगे, इस पे रूट आ जाएगा, हाँ या ना? ये रूट इधर डिवाइड में, आपको पता है x डिवाइड बाय √x जो है वो किसके बराबर होता है? √x के बराबर तो होता है ना? तो ये कैंसिल होके आया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा mn डिवाइड बाय m + n का स्क्वायर इज इक्वल में, ये इससे कैंसिल होके 2/5, ये हो जाएगा 4/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट सोल्व करवाऊं? या कंप्लीट सोल्व करवाऊं? क्या हो गया कैमरे? बताओ, कंप्लीट सोल्व करवाऊं? बोलो भैया, यह हो जाएगा सोल्व? x हो गया हार्मोनिक मीन, ये निकाल लिया, y हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये निकाल लिया, 5x = 4y है, 5x = 4y है, x की जगह x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की वैल्यू रख दी। ठीक है,
ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये रूट यहाँ आ जाएगा। अब दोनों साइड, ये 10 को उधर डिवाइड में ले गया, ये रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई और 25 इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 25 25 mn इज इक्वल टू, ये आएगा 4m प्लस n का स्क्वायर, यह आएगा 25 mn इज इक्वल टू, यह आएगा m का स्क्वायर करेंगे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2mn, यह आएगा 25 mn इज इक्वल टू, यह आएगा 4m स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर और प्लस में कितना 8mn, ये इधर माइनस हो जाएगा तो यह आएगा 4m स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर इज माइनस में, ये माइनस होके कितना हो जाएगा हमारा 25 में से 8 गया कितना 17, mn इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। कैसे किया सर दोनों साइड रूट कैसे की? अरे यार बहुत बेसिक कमज़ोर है यार आपका, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, रूट कैसे कैंसिल हो गया, एक एक चीज़ को दो दो बार बताना पड़ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। x हमारा हार्मोनिक मीन है, दो नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं मेरे भाई, 2 डिवाइड बाय दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, तो यहाँ एलसीएम लेके ये 2mn डिवाइड बाय m प्लस n हो जाएगा। y है ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर की प्रोडक्ट और उसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि 5x जो है वो 4y के बराबर है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यह आएगा 5, x की वैल्यू कितनी है 2mn डिवाइड बाय m प्लस n, और यह 4y की वैल्यू कितनी है रूट mn। मेरे भाई जब x बराबर रूट x हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइड में ले जाके कैंसिल कर दो, या एक काम कर लो दोनों साइड स्क्वायर कर दें, या ये 2 से इसको कैंसिल करके पहले 2 लिख देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये बन जाएगा mn का स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस में n, और ये रूट कैंसिल होके mn बस। अच्छा ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में ये 4 है, डिवाइड में तो यह आएगा ये 25 डिवाइड बाय m प्लस n, और ये आएगा 4mn डिवाइड बाय m प्लस n का होल स्क्वायर। अब ये कट गया नहीं है एक, तो ये आया 25 डिवाइड बाय m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4mn, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से इसको कैसे करेंगे, जो ऑप्शन ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, चलो आगे लिखता हूं मैं पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई ये उधर मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 25mn इज इक्वल टू, यह आएगा 4m प्लस n का होल स्क्वायर, यह आया 25mn इज इक्वल टू, यह आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab करोगे 2mn, यह आएगा 25mn इज इक्वल टू, यह आएगा 4m स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर प्लस में आएगा 8mn, तो यहाँ से आया 4m स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर,
ये उधर जाके माइनस का, ये 17mn इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब मुझे चेक करना है इस इक्वेशन को जिसने सेटिस्फाई कर दिया वो हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो हमें 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा भाई। यहाँ m की जगह 4n रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 20 नहीं, जैसे पहला ऑप्शन देखो, बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन है जैसे 5m इज इक्वल टू 4n, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई 4/5n, ये m की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, चेक कर रहा हूँ मैं, m की जगह ये रख रहा हूँ मैं, तो यह आएगा 4, m का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो आएगा 16n स्क्वायर डिवाइड बाई 25, यह आएगा 4n स्क्वायर 17, m की जगह 4/5n इंटू n, यह आएगा 64n स्क्वायर, इधर ये हो जाएगा 100n स्क्वायर डिवाइड बाई 25, और ये तो नहीं घटेंगे, नहीं, आगे आपको चेक करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से। n की जगह अगर 2m रखेंगे तो ये बनेगा 4 8 12 नहीं, ये देखते हैं डी ऑप्शन, m की जगह 4n, m की जगह 4n 64 और 4 68, हाँ डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। m की जगह हम 4n रखते हैं तो m का स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर, तो ये आएगा, यहाँ रखते हैं m की जगह ये, तो ये आएगा 4, ये बनेगा 4n का स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर, ये आएगा 4n इंटू में n, 16 दूनी 64 n स्क्वायर प्लस में 4n स्क्वायर, और ये बन गया 68n स्क्वायर, हाँ ये बन गया 68n स्क्वायर माइनस में 68n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाँ m इज इक्वल टू 4n इसको सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आगे हिट एंड ट्रायल से ही करना है भाई, आगे ये हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन को फिर जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर है। तो 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन चेक करने हैं, डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो डी आंसर आ गया। हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेकंड हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, जब हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है वो कैसी सीक्वेंस बनती है? अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे a1 a2 a3 अप टू सॉन an, तो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी? शाबाश बताओ। जब n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बनेगी? AP में बनेगी, GP में बनेगी या HP में बनेगी? पहले तो ये बताओ। AP में बनेगी, बहुत बढ़िया। क्या बनेगी? AP में बनेगी, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? जिसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? D। एक ऐसी AP बनती है जिसका कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कितना रहता है? B माइनस का A डिवाइड बाय n प्लस 1, ये कॉमन डिफरेंस होता है ना?
वैसे ही अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन a एंड b, तो जब दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं तो हमें पता है वो क्या बनती है, जीपी बनती है। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो जिसका कॉमन रेशियो क्या था, वो था सर b डिवाइड बाई a और इसकी पावर 1/n+1। और यहाँ n क्या था, जितने हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है n हार्मोनिक मीन्स। जब हम n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं बिटवीन a एंड b, दो नंबर के बीच में, जब आप n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे तो वो क्या बनेगा, HP बनेगा। वो क्या बनेगा, HP बनेगा। वो क्या बनेगा, HP बनेगा। अगर ये HP बन रहा है तो मैंने बोला HP के जो क्वेश्चन है वो क्या करके सोल्व होते हैं, AP में बनाकर सोल्व होते हैं। अगर ये HP बन रहा है तो इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/h1 1/h2 और अप टू सोन 1/hn और ये 1/b, ये क्या बनेगा, AP में बनेगा इनका रेसिप्रोकल। और ये एक ऐसी AP बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, D। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है सारा कुछ। ये एक ऐसी AP बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास, a माइनस का b डिवाइड बाय n+1 इंटू में AB। एक ऐसी AP बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस ये रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गई, तीन चीज़ आ गई कि सर जब हम दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो एक AP बनेगी, एक ऐसी AP बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस ये लिखा हुआ है b माइनस a डिवाइड बाई n+1। n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो GP बनेगी जिसका कॉमन रेशियो बनता है b डिवाइड बाई a की पावर 1/n+1। उसके बाद अगर n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे तो वो एक ऐसी HP बनेगी, एक क्या बनेगी, HP बनेगी। और अगर वो HP बन रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, AP बनेगा। और वो एक ऐसी AP बनेगा जिसका कॉमन डिफरेंस रहेगा a माइनस b डिवाइड बाई n+1 इंटू में AB। ये याद रखना। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट, तीनों पॉइंट क्लियर है। कंपेयर करके भी बता दिया आपको तीनों पॉइंट। इनका आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस, दूसरे वाले का कॉमन रेशियो और तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर तीन नंबर A B C हमारे HP में है तो बीच वाला नंबर किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ AC डिवाइड बाय A प्लस C के बराबर होगा। जब दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हो किसी भी नंबर A और B के बीच में, याद है मैंने ऐसे ही AP में भी लिखवाया है, AP की प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट था, GP के अंदर भी ऐसे एक पॉइंट था और HP में भी ऐसा एक पॉइंट है। AP में था कि अगर दो नंबर है A1 और A2, अगर A और B के बीच में इंसर्ट करेंगे तो A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू क्या होगी। वैसे ही GP में था एक G1 और G2 की वैल्यू क्या होगी। वैसे ही हार्मोनिक मीन में कि H1 और H2 जब दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं तो H1 की वैल्यू बनती है ये और H2 की वैल्यू बनती है ये। ये डायरेक्ट आपको याद करने हैं, वो तीनों एक साथ लिख लेना और तीनों एक साथ लिख के याद करना। ये ऐसे ही पूछे जाएंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कि जब हम दो नंबर के बीच में A और B के बीच में दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे H1 और H2 तो उसमें H1 की वैल्यू क्या होगी, तो H1 की वैल्यू ये आएगी, याद रखना। ये ऐसे ही लिखा होगा 3AB अपॉन में A प्लस 2B। ये ऐसे ही लिखा होगा H2 की वैल्यू क्या आएगी 3AB अपॉन में A प्लस 2B, सॉरी B प्लस 2A। तो वैसे ही G1 और G2 में भी था और A1 और A2 में भी था, AP में भी था, GP में भी था और ये HP के अंदर आ गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने।
याद करना है सेकंड वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नो टर्म ऑफ एच पी कैन बी जीरो, एच पी की कभी भी कोई टर्म जीरो नहीं होती है, एच पी की कभी भी कोई टर्म जीरो नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ए बी सी तीन नंबर अगर हमारे एच पी में हैं तो ए माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ए डिवाइड बाई सी के बराबर होगा। ये रेशियो की प्रॉपर्टी आ गई, ये मैं आपको बता देता हूं, रुको यहाँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ए बी सी तीन नंबर अगर एच पी में है, ध्यान से समझना, तो अगर ये तीन नंबर एच पी में हैं तो इनका रेसिप्रोकल क्या ए पी में होगा, बोलो, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये तीनों नंबर ए पी में बन गए तो बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल, क्या फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा, बिल्कुल सर, फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा, सही है, डन है। क्या 2/b को मैं 1/b प्लस 1/b लिख सकता हूं, ये 1/a प्लस में 1/c हो गया, एक को इधर ले आओ दूसरे को उधर, 1/a को इधर ले आओ तो ये 1/b माइनस का 1/a, इसको उधर ले जाओ 1/c माइनस का 1/b, ठीक है। यह आएगा a माइनस बी, एलसीएम लेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी, और ये क्या बनेगा b माइनस सी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। अब ये जो यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में a माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी, और ये ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई में तो ए बी डिवाइड बाय बी सी, यहाँ बी से बी कैंसल, तो ये आया देखो a माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी किसके बराबर आया, a डिवाइड बाय सी के बराबर आया। फोर्थ पॉइंट बन गया। तो वो आपसे ये पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इफ अगर ए बी सी आर इन एच पी देन a माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ऑप्शन ए b डिवाइड बाई सी, ऑप्शन बी c डिवाइड बाई ए, ऑप्शन सी a डिवाइड बाई सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ऐसा बनेगा क्वेश्चन। तो वो आपसे ऐसे बोलेगा कि ए बी सी तीन नंबर एच पी में है तो a माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी किसके बराबर होता है। तो अगर ये तीन नंबर एच पी में है तो a माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी किसके बराबर होता है, a डिवाइड बाई सी के बराबर होता है। पॉइंट ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा बनता है, याद रखना। ये हमारा एग्जाम्पल होगा, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉइंट नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो हार्मोनिक मीन की फॉर्म में। सर क्लास का फ्रेम सभी में कट रहा है या फिर मुझे ही दिख रहा है? क्लास का फ्रेम कैसे कट रहा है मुझे चेक करने दो, रुको एक मिनट, एक मिनट का टाइम देना मुझे। ये क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है? सुबह भी कुछ बच्चे बोल रहे थे। हाँ जी, नंबर लेट करके भी हो जाएगा सोल्व।
सी ए डिवाइड बाय सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ऐसा बनेगा क्वेश्चन।